हेलो फ्रेंड, एजुकेशन फिलिक्स चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग जीके स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, अगर आपके घर दावत है, मेहमान अधिक आ गए हैं और सब्ज़ी कम पड़ रही है, बनाने का समय नहीं है, बाज़ार से लाने का बजट भी नहीं है, तो आपकी पत्नी को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इसका आंसर है सब्जियाँ मिर्ची अधिक डाल देनी चाहिए। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मछली को पानी में तैरता देखकर कैसे पहचानोगे कि नर है या मादा है? तो दोस्तों, इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आंसर है, अगर वो तैर रहा है तो नर है और अगर तैर रही है तो मादा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कुतुब मीनार की बिल्कुल सही ऊंचाई बताइए। तो दोस्तों, इसका आंसर है उसके आधे की ठीक दोगुनी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वे क्या चीज़ है जिसे हम दिन की रोशनी में भी नहीं देख पाते? दोस्तों, अगर आपको आंसर पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आंसर है अंधेरा। अंधेरे को हम दिन में भी नहीं देख पाते। अगर आपसे ₹1 का कुछ सामान मंगवाया जाए और ये कहा जाए कि ऐसी चीज़ लाओ जिससे सारा कमरा भर जाए, तो आप क्या सामान खरीद कर लाएंगे? दोस्तों, अगर आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीधा सा आंसर है एक माचिस। अगला क्वेश्चन है, वो क्या है जिसे आप सिर्फ अंधेरे में ही देख सकते हैं? दोस्तों, ऐसी कौन चीज़ है जो आप अंधेरे में ही देख सकते हैं? तो इसका आंसर है अंधेरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 में से 8 कितनी बार घटाए जा सकते हैं? एक बार, क्योंकि दूसरी बार तो 72 में से 8 घटाने होंगे। अगला क्वेश्चन है, अकबर बादशाह नमाज पढ़ने जामा मस्जिद में पूर्व के दरवाजे से जाते थे, तो निकलते किस दरवाजे से थे? आपकी जानकारी के लिए जामा मस्जिद के 4 दरवाजे हैं, तो आप बताइए वो निकलते कहाँ से थे? तो इसका आंसर है अकबर के समय में जामा मस्जिद थी ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामू की माँ के 3 बच्चे हैं, एक का नाम है चवन्नी, दूसरे का नाम है ठन्नी, तीसरे का नाम क्या है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, तीसरे का नाम है रामू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्या है जिसमें आप अपने सीधे हाथ से नहीं छू सकते? दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप अपने सीधा से छू ही नहीं सकते? तो दोस्तों, इसका आंसर है अपने सीधे हाथ का पिछला हिस्सा और सीधे हाथ की कोहनी को आप कभी नहीं छू सकते अपने सीधे हाथ से। अगला क्वेश्चन है, छीलो तो छिलका नहीं, खाओ तो गूदा नहीं, काटो तो गुठली नहीं, ऐसी कौन सी चीज़ है? तो दोस्तों, ऐसी चीज़ है बर्फ़। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुलाब, गेंदे और कमल में क्या समानता है? तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है कि तीनों ही फूल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वे क्या चीज़ है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? दोस्तों, ऐसी कौन चीज़ है जो पानी में गिरने के बाद भी गीली नहीं हो रही है? तो दोस्तों, इसका सीधा सा आंसर है परछाई, जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उस पदार्थ का नाम बताओ जो पानी में डालने पर ठंडा ना होकर गर्म होने लगता है। दोस्तों, इसका आंसर है बिना बुझा चूना, जिसे आप पानी में डालेंगे तो गर्म होने लगेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वे कौन है जिसे डूबते देख कोई बचा नहीं सकता? दोस्तों, ऐसी कौन चीज़ है जो डूबते देख कोई बचा नहीं पाता? दोस्तों, इसका आंसर है सूरज। सूरज को कोई बचा नहीं सकता। अगला क्वेश्चन है, अगर एक अंडा उबलने में 4 मिनट लगते हैं तो 4 अंडों उबलने में कितना समय लगेगा? दोस्तों, जाहिर सी बात है, एक अंडा 4 मिनट में उबल रहा है, 4 अंडे भी 4 मिनट में ही उबलेंगे, यानी कि 4 मिनट ही लगेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किन 2 अंकों को आपस में गुणा करने का परिणाम 5 होगा? यानी किन 2 अंकों को हम आपस में गुणा करेंगे तो 5 परिणाम आएगा? तो दोस्तों, इसका आंसर है 5 × 1, यानी कि 5 और 1 को गुणा करके 5 ही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ऊँट का मुँह उत्तर में है, दूसरे का दक्षिण में है, क्या वे दोनों एक ही बर्तन में एक साथ खाना खा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, वो दोनों एक ही बर्तन में बिल्कुल खाना खा सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का मुँह एक दूसरे की तरफ है, यानी कि इसका आंसर है क्योंकि वो आमने सामने बैठे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जापान के लोग केला खाने के बाद उसके छिलका क्या करते हैं? दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचने वाली बात है। और उसके छिलका क्या करते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है जाहिर सी बात है, वो फेंक देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वे क्या चीज़ है जिसके बिना किसी को पहचाना नहीं जा सकता? तो दोस्तों, आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। दोस्तों, इसका आंसर है नाम। आपके नाम के बिना आपको पहचाना नहीं जा सकता। अगर गुप्ता जी के गार्डन में शर्मा जी की मुर्गी ने अंडा दे दिया तो अंडा किसका होगा? दोस्तों, बताइए अंडा किसका होगा, गुप्ता जी का या शर्मा जी का? तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। अंडा ना तो गुप्ता जी का होगा ना ही शर्मा जी का होगा, क्योंकि अंडा मुर्गी ने दिया है तो अंडा मुर्गी का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। वह कौन सी चीज़ है जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, फिर भी एक समान ही रहती है? तो इसका आंसर है दोस्तों सीढ़ी। सीढ़ी ऊपर नीचे एक ही समान रहती है।